हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। आज हम यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम ये कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। ह्यूमन वैल्यूज, फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, वैल्यू एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, नीड्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज आर द कोर प्रिंसिपल्स दैट शेप आवर बिहेवियर एंड गाइड अस इन आवर इंटरेक्शंस विद अदर। ह्यूमन वैल्यू एक प्रिंसिपल है जो हमें हेल्प करता है अपने बिहेवियर को शेप करने में और हमें मदद करता है दूसरों के साथ बात करने में और उनके साथ इंटरेक्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल्स, ट्रुथ, टेलिंग ट्रुथ रिगार्डिंग सम टॉक्स रिप्रेजेंट आवर वैल्यू। किसी बात की प्रति सच बोलना हमारे महत्व को बताता है। इक्वालिटी, नॉट क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग एनीथिंग रिप्रेजेंट्स इक्वालिटी। किसी भी चीज के बीच में, जैसे कि आपको पैसों के प्रति कोई भेदभाव ना करके हम इक्वालिटी को प्रस्तुत कर सकते हैं। वैल्यूज आर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर। इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक कल्चर से दूसरे कल्चर के बीच में बदलती रहती है। यूनिवर्सल वैल्यूज आर शेयर्ड बाय पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक रेस्पेक्ट एंड फेयरनेस। पर यूनिवर्सल वैल्यू ऐसा नहीं है, वह ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, जो शेयर करता है रेस्पेक्ट और फेयरनेस। Value plays a big role in shaping who I am and how we interact with the world. Some examples of human value are empathy, respect, love, wisdom, equality and many more. वैल्यू हमें बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। यह हमें हेल्प करता है इंटरेक्ट करने में दुनिया के साथ। हमारा दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू। फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू में हमारे दो टाइप आते हैं, पर्सनल फैक्टर और सोशल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर, दे आर द वैल्यूज दैट कम फ्रॉम इनसाइड अस, शेप बाय आवर एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। ये वो वैल्यूज हैं जो हमारे अंदर से आती हैं। सोशल फैक्टर्स, दे आर दी वैल्यूज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड। ये वे वैल्यूज हैं जो हमारे आसपास के थ्रू प्रभावित हैं। हाउ वैल्यू डिफर्स फ्रॉम स्किल्स। वैल्यू, वैल्यूज आर दोज विच रिप्रेजेंट आवर कैरेक्टर लाइक ऑनेस्टी, ट्रीटमेंट। वैल्यू वो चीज है जो हमारी प्रेजेंट करता है हमारे कैरेक्टर को, जैसे कि हम कैसे हैं, ऑनेस्टी हैं, हम कैसे ट्रीट करते हैं, वगैरह वगैरह। स्किल्स, स्किल्स आर दोज विच रिप्रेजेंट आवर हॉबी लाइक राइडिंग, गेमिंग एंड कुकिंग। स्किल्स हमारी वह चीज है जो हमारी हॉबीज को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि हमें क्या पसंद है, गाड़ी चलाना, गेम खेलना या फिर खाना बनाना। हमारा अगला टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन इज a type of learning that focus on teaching students about important principles, morals and ethics. वैल्यू एजुकेशन हमारी एक तरह की पढ़ाई है जिसमें हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने में रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स, मोरल्स एंड एथिक्स। इट इज नॉट जस्ट अबाउट academic सब्जेक्ट लाइक मैथ्स और साइंस। ये है एक मैथमेटिक्स और साइंस की तरह एक सब्जेक्ट नहीं है। हमारा अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। बिल्डिंग कैरेक्टर लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपनी कैरेक्टर को बिल्ड करना है ताकि हम सच्चे बन सकें, दयालु बन सकें और जिम्मेदारियों को समझने के लायक बन सकें। प्रमोटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
स्टूडेंट्स बिकेम मोर अवेयर अबाउट देयर रोल्स। सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने से स्टूडेंट्स अपनी भूमिका के प्रति जागरूक हो जाएंगे। इट हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। यह मजबूत संबंध बनाने में मदद करती है। इट हेल्प्स टू विजुअलाइज अवर गोल क्लियरली। यह हमें हमारे लक्ष्य को देखने में मदद करती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फीलिंग्स ऑफ जेलसी एंड प्रमोट ब्रदरहुड। यह चिढ़ने की भावना को खत्म करता है और भाईचारा बढ़ाता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर नीड्स एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू फुलफिल। ये हमारी जरूरत को पूरी करने के लिए हमें दिशा दिखाता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। इसमें पहला पॉइंट है हेल्प अस टू बी ए बेटर पर्सन। हमें अच्छे व्यक्ति बनने के लिए हेल्प करते रहना चाहिए। गाइड्स योर डिसीजन। यह हमें सही डिसीजन लेने के लिए गाइड करता है। हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग संबंध बनाने के लिए मदद करता है। क्रिएटिव बेटर सोसाइटी। यह हमें अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए मदद करता है ताकि हम अच्छे लोगों के साथ रह सकें, बुरी संगति में ना जाएं। बूस्ट कॉन्फिडेंस। यह हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है जिससे कि हम सही डिसीजन सही जगह ले सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, जिसमें पहला पॉइंट आता है रेस्पेक्ट। ट्रीट अदर्स बाय पोलाइट एंड काइंड। दूसरों से बात करते समय शांत रहें और दयालु रहें। अगला पॉइंट ऑनेस्टी। ऑलवेज टेल द ट्रूथ। हमेशा सच बोलें, सच के सिवा कुछ ना बोलें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डूइंग आवर टास्क विद डेडिकेशन एंड बीइंग अकाउंटेबल फॉर योर मिस्टेक्स। हमेशा अपने काम को लगन से करें और अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसे स्वीकार करने में तत्पर रहें। अगला पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। कंट्रोल योर एक्शंस एंड बिहेवियर्स स्पेशली इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। अपने बर्ताव को कंट्रोल में रखें, स्पेशली उस कठिन समय में। अगला पॉइंट है फेयरनेस। ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड जस्टली। दूसरों को एक समान व्यवहार करें, किसी में भेदभाव ना करें। हमारा अगला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज टू बी दैट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। एजुकेशन की जो प्रक्रिया है वो खुद से ढूंढी हुई होनी चाहिए। Whether it is found as truth or reality may be stated as proposal and has to be verified at the own rights. जो कुछ भी सत्य और वास्तविकता के रूप में पाया जाता है उसे प्रस्ताव के रूप में शुरू किया जा सकता है और उसे वेरीफाई करना होगा। It is the process of dialogues between what you are and what you really want to be. ये प्रक्रिया डायलॉग की तरह है जो कि तुम्हें बताती है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या बनना चाहते हो। This process helps you be in harmony with yourself and in harmony with everything around. यह प्रक्रिया आपको खुद और आसपास की हर चीजों एक साथ एकता बिठाने में मदद करता है। अगर आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको मेरे दिए गए नोट्स को साथ साथ याद करना होगा और साथ साथ लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको आगे जाकर कोई दिक्कत ना पड़े। इसी के साथ आज की वीडियो ही खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।